तो इसी बात को बताने के लिए, समझाने के लिए हमारा ये सत्संग हमने प्रारंभ किया है। हमारा ये सत्संग तोड़ तोड़ कर छोटे छोटे भाग में भले दिखाया जा रहा है, लेकिन एक भी सत्संग को मिस नहीं करना है आपको। और इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि कुंडलिनी शक्ति को एक्टिव करने का सही तरीका क्या है, कौन से नियम को पालन करना है ये तो हमने बता दिए, लेकिन तरीका उसका योगासन, कि कुंडलिनी शक्ति इस मंत्र को जाप करने से जागृत हो जाए। क्योंकि इस तरफ जाना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि देखो ये धरती लोक है, ये पृथ्वी लोक है और ये कर्म प्रधान है, और कर्म जो हम करते हैं उसी का परिणाम रखा हुआ है। मंत्र तंत्र ठीक है अपने जगह पर, मैं उसका विरोध नहीं करना चाहता, लेकिन मंत्र तंत्र से कुंडलिनी शक्ति एक्टिव हो जाएगा, जागरण हो जाएगा उसकी, ऐसा मैं नहीं मानता। क्योंकि शारीरिक क्रियाकलाप से जो शक्ति या कुंडलिनी शक्ति जो एक्टिव होगा, हमारे शरीर में जो प्रभाव पड़ेगा उसी का महत्व है। अगर आप कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, तो उसका इफेक्ट पूरे शरीर में पड़ता है, ना कि सिर्फ मन में ही चाहिए कि हाँ जो शक्ति है मेरे सिर्फ मन के पास रहे। और मुझे थोड़ा भी यकीन नहीं है कि केवल मंत्र जाप कर लेने से कुंडलिनी शक्ति एक्टिव हो जाता है। देखो हर एक शक्ति को, हर एक कुंडलिनी शक्ति को, हर एक चक्र को जागृत करने के लिए ध्यान, योग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन ये सब आवश्यक है, जरूरी है। इसके बिना तो नहीं किया जा सकता। जो मेरे गुरु हैं वो भी यही कहते हैं, मैं भक्ति नहीं जानता। ये भक्ति क्या होती है कि आरती उतारना, मंत्र जाप करना, ये भक्ति मुझे समझ में नहीं आती। मैं भक्ति वही करता हूं जो मेरे अंतरात्मा कहते हैं। भक्ति अपने कर्म से करो, और वही भक्ति मैं करता हूं जो जन समुदाय है उनके लिए जो कार्य कर सकता हूं, वही मेरे लिए सबसे बड़ी भक्ति है। और इसी के लिए मैं कार्यरत हूं। कर्म योगी बनो, कर्म से ही अपने शरीर को, अपने आत्मा को, अपने मन को शुद्धिकरण की ओर लेकर जाओ, तभी ये कुंडलिनी शक्ति कार्य करेगा। जब तक कि हम हाथ से उठाकर भोजन को ग्रहण नहीं करेंगे, अपने आप भोजन हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करेगा, ना उसका स्वाद मिलेगा, ना पेट भरेगा, ना कुछ होगा। वैसे ही केवल मंत्र जाप कर लेने से कुछ भी नहीं होने वाला, उसके लिए कर्म करना आवश्यक है। भोजन को उठाकर मुंह तक ले जाना वो भी एक कर्म है, तभी हमको सार्थक परिणाम मिलता है। अगर ऐसा ना करें तो हमको सार्थक परिणाम नहीं मिलेगा, है ना। तो मंत्र तंत्र को एक कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, मंत्र तंत्र भी कुछ समय के बाद में जरूरी हो जाएगा, आवश्यक हो जाएगा, लेकिन केवल मंत्र तंत्र से ही सब कुछ हो जाएगा ये उम्मीद करना गलत है, और इस राह पर नहीं जाना है। फिलहाल अपने आप में इतना अटूट विश्वास रखिए कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं सही मार्ग पर हूँ। और यदि आप मार्ग भटकते हैं या कुछ आपको उलझने आती है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि मेरे साथ में ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैं क्या करूं, क्या ना करूं। हमारा चैनल इसी के लिए है, हम हर किसी का मैसेज देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, और उसमें आपके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है ये अब आप शेयर कर सकते हैं। जो आने वाला हमारा जो सत्संग है, जो वीडियो है, उसमें हम जो प्राणायाम है, भस्त्रिका है, ओंकार है, उसके बाद में सुदर्शन क्रिया कैसे करना है और कितने समय तक भी करना है, वो सारी बातें हम बताएंगे। मेडिटेशन में बैठकर आपको क्या मनन करना है, क्या देखना है, क्या विचार करना है, और किस नकारात्मक सोच को बाहर करना है, किस तरह से हम अपने मेमोरी पावर्स, मतलब याददाश्त की क्षमता को बढ़ाएंगे। और देखो, याददाश्त की क्षमता को जब तक हम नहीं बढ़ाएंगे तब तक कि कुछ नया तो हमारे भीतर आएगा ही नहीं। जैसे एक लोटा में 1 लीटर पानी भरता है
है ना, तो उस लोटा का आकार हम जब तक कि नहीं बढ़ाएंगे तब तक कि उसमें 1 लीटर से ज्यादा पानी नहीं भर सकते। वैसे ही हम अपने मस्तिष्क में हमारे जो याददाश्त है ना, वो एक लिमिट है, उसको या तो खाली करेंगे या तो उसका आकार बढ़ाएंगे, तब कुछ नया आएगा। क्योंकि जानबूझकर हो या अनजाने में हो, बहुत सारी कचरा तो जमा हो चुका है। तो ये होगा सब मेडिटेशन में, ध्यान में, योग में, प्राणायाम में। ठीक है, तो अगला जो अब आएगा हमारा जो भी सत्संग, उसमें ध्यान कैसे करना है और योग कैसे करना है और कौन सा करना है और किस समय करना है, वो सारी बातें हम विस्तार से बताएंगे। और साथ साथ ये भी बताते जाएंगे कि आपको अनुभव क्या हो रहा है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ आपके जीवन में या आपके साथ में कुछ नया हो, मैं विशेष हूं जब तक कि ये नहीं मानोगे, और परमात्मा ने मुझे विशेष कार्य के लिए चुना है ये नहीं मानोगे, या कोई भी मैं विशेष कार्य करने के लिए जन्म लिया हूं ये नहीं मानोगे, तब तक कि आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। देखो, परमात्मा उसी को चुनता है और उसी की कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होती है, जागरण उसी का होता है जो कुछ विशेष, कुछ अलग करना चाहता है, जो धर्म के लिए करना चाहता है। धर्म का मतलब यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं बोल रहा हूँ। धर्म का मतलब होता है सत्य, न्याय, मानवता और प्रेम के लिए जो करना चाहता है, परमात्मा उसी को चुनता है। क्योंकि धर्म के राह पर केवल और केवल वही होता है, और जो धर्म के राह पर होता है वो उसके साथ में परमात्मा होता है, और परमात्मा की विशेष दृष्टि तब पड़ जाती है। और तुम जब यहाँ मान लेते हो कि मेरा कार्य विशेष है, सबसे अलग है, और परमात्मा साथ है, तब तुम्हारे साथ में ये सब होने लगेगा। तो अब आने वाला जो हमारा सत्संग है उसमें हम ये बताएंगे कि आपको कैसे ध्यान करना है और कैसे योग करना है और कितना समय करना है। तो चैनल को अब से सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपके पास सारे के सारे सत्संग आ जाए, एक भी ना छूटे। दूसरी बात यह है कि हमने अभी तक के इस चैनल पर 100 से अधिक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, सत्संग अपलोड कर चुके हैं। ये सारी बातें, वो सारा ज्ञान हमारा कुंडलिनी शक्ति से जो उत्पन्न हुआ है, मूलाधार चक्र से जो हमको मिला है, वही हमने बांटने का प्रयास किए हैं। वहां भी जाइए एक बार, उसको भी देखिए। ज़्यादा बड़ा नहीं है, कोई 10 मिनट का, कोई 20 मिनट का, कोई 25 मिनट का ऐसा है, लेकिन उन सारे सत्संग का भी एक बार लाभ लीजिए। और अब हमारा जो यात्रा है ना, कुंडलिनी शक्ति की ओर, तो हम सबसे पहला पड़ाव रखेंगे मूलाधार चक्र की ओर, और उसी का हमारा लक्ष्य रहेगा कि हमारा मूलाधार चक्र या आपका, मेरा तो एक्टिव, आपका जागृत हो जाए। और उसके बाद में क्या होता है, क्या महसूस करते हो, क्या अनुभव, मेरे साथ में बहुत सारा हुआ है। अनुभव एक अद्भुत है, जो कभी डराने वाला, कभी चौंकाने वाला, कभी भयभीत करने वाला, कभी कुछ नया दिखाने वाला, ऐसा भी हुआ है। लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि जैसा मुझे अनुभव हुआ, जैसा मैंने महसूस किया, वैसा सेम टू सेम तुम्हारे साथ होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हारे साथ कुछ अलग होगा। जैसे एक उदाहरण बता रहा हूं आपको। मेरे गुरुजी बताए थे, मेरे गुरुजी कहते हैं कि जब मेरा मूलाधार चक्र जब एक्टिव हुआ, उस समय मुझे मीठा खाने का बड़ा मन करता था, और मैं आधा किलो गुलाब जाम अकेले खा जाता था, और बहुत मीठा खाने का मन करता था। मीठा से इतना प्रेम हो गया था कि बहुत, जितना मीठा लेकर आओ मैं खाता चला जाऊंगा। ये उनका अनुभव था। लेकिन मेरे साथ में कुछ अलग हुआ, और वो भी बिल्कुल उल्टा। जब भी मेरा मूलाधार चक्र जब एक्टिव होने लगा, उस समय मुझे मीठा नहीं,
कड़वा खाने का बड़ा मन करता था। उस टाइम पर मैं करेले की सब्जी बहुत मुझे पसंद आता था, आज भी पसंद है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खाऊंगा, ऐसा नहीं, आज भी खाता हूँ, मैं भी शौक से लाता हूँ, लेकिन कड़वा खाने का बड़ा मन करता था। अगर करेले की सब्जी को बहुत ज़्यादा फ्राई कर दिया, उसका कड़वाहट मिटाने के लिए, या और कुछ उपाय कर दिया, खाने का मन नहीं करता था। ये कैसा है, ये नहीं खाऊंगा, अरे इसमें तो कुछ रखा ही नहीं। ऐसा मन करता था कि करेले की सब्जी को बस थोड़ा सा हल्का सा ये कर दो, उसकी कड़वाहट भरपूर रहनी चाहिए, और वो जितना कड़वाहट है वो पूरा खाओ, ऐसा मन करता था। तो मेरे गुरुजी का अनुभव अलग था, मेरा अनुभव अलग है। वैसे ही हर किसी का अनुभव अलग अलग आने वाला है। तो ये सब हम कमेंट्स में शेयर करते जाएंगे। आपको हमारा ये सत्संग, हमारा ये जो वर्कशॉप है, ये हमारा वर्कशॉप ऐसे ही YouTube पर ही चलेगा। जो जहाँ तक आपको समझ में आता है, जहाँ आपको अच्छा महसूस होता है, वहाँ पर आप हमेशा कमेंट कीजिएगा, आप प्रश्न कीजिएगा, तो ऐसे ही चलता रहेगा। सबसे पहले हम प्रवेश करेंगे मूलाधार चक्र में, और उसके लिए मैं कंटिन्यू आपके साथ में YouTube पर बना रहूँगा। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, और यदि आपको इसमें नहीं आना है तो आप जा सकते हैं बाहर, आपको हम जबरदस्ती आने के लिए नहीं कहेंगे। लाइक जरूर कर दीजिए, और कमेंट्स हम आपसे अवश्य चाहेंगे। यस लिखिए, या कुछ तो सिग्नल दीजिए कि हमारे साथ में कितने लोग जुड़ रहे हैं, ये हमको पता चले। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए